साक्षात ब्रह्मचारी थे, साक्षात ब्रह्मचारी हैं, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। कोई वो ये नहीं थे कि 16 पटरानी रखे और भोग वासना करने लग पड़े। भगवान कृष्ण ने कभी भोग वासना नहीं की। उनका जो प्रारूप है, उनकी आंतरिक ऊर्जा से, उनकी योग ऊर्जा से सब बच्चे उनके पैदा हुए, ये किसी को नहीं पता। सब कहते हैं कृष्ण ने राधा रख ली, रुक्मणी रख ली, उससे के लिए जिस जहाँ जाता था वहाँ उसने वो ले लिया, वहाँ उसने स्त्री पकड़ ली। भगवान कृष्ण ने स्त्री नहीं पकड़ी, स्त्रियाँ उनके पीछे चलती थी। अब हीरो के पीछे क्यों चलती हैं स्त्रियाँ? अब हीरोइनों के पीछे लड़के क्यों भागते हैं? ऐश्वर्या राय के पीछे, अनंत, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा या किसी की निंदा नहीं कर रहा, उनके पीछे क्यों भागती हैं? क्योंकि वो अट्रैक्ट होती है, ऊर्जा होती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद से डिबेट की थी। स्वामी विवेकानंद से अंग्रेजों ने डिबेट की, भैया तुम्हारा कृष्ण क्या है? वो तो जिस मर्जी लड़की को उठा के ले जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये मैं आपको प्रैक्टिकल प्रयोग दिखाता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उन्होंने कहा कि हे मेरे भाई और बहनों, आओ उधर की तरफ देखो, सोना पड़ा है। वो सब लोग भागने लगे स्वामी विवेकानंद के पीछे। उन्होंने कहा ऐसे इसी प्रकार भगवान कृष्ण की जो ऊर्जा थी, जो ऑरा थी, जो सत्यता थी, उसके पीछे गोपियां भागती थी। उसकी सत्यता के पीछे, उसके प्रेम के पीछे भागती थी। उसकी काम भोग वासना के पीछे नहीं भागती थी कि मुझे इसका शरीर सुंदर है, मैं काम भोग वासना करूं। भगवान कृष्ण ने कभी काम भोग वासना नहीं की। इस संसार में भगवान कृष्ण एक ऐसे थे जो अकेले ब्रह्मचारी थे। भगवान बजरंगबली का स्वरूप तो ब्रह्मचारी का था, मगर भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का साक्षात था। ग्रस्त में रहते हुए साक्षात जो ब्रह्मचारी है वही साक्षात ब्रह्मचारी है। इसलिए भगवान कृष्ण साक्षात सच्चे ब्रह्मचारी थे, सच्चे सच्चे, इसमें कोई भी संशय नहीं। जो ऐसा कहता है भगवान ने कहा उसको नरक क्या, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान कृष्ण की कभी भी आप उनको ये ना कहे कि गोपियां जो थी वो ऋषि मुनि थे, वो ऋषि मुनि थे, वो साक्षात ऋषि मुनि थे। उन्होंने ये प्रभु से वर मांगा था कि हम लड़के बन के तो आपका आनंद नहीं ले सकते, आपसे विग्रह नहीं कर सकते, आपकी ऊर्जा नहीं ले सकते, आपके संग नहीं बैठ सकते, मगर आप हमें स्त्री बनाओ जिससे हम आपका विग्रह कर सके। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको स्त्री बनाया। और वो काम भोग वासना नहीं करती थी। उनका कोई काम भोग वासना से भगवान कृष्ण का कोई लेना देना नहीं था, एक क्षण भी लेना देना था। जो उन्होंने अपने पुत्र पैदा किए, इतने करोड़ पुत्र पैदा किए, वो योग शक्ति, जिस भी ऋषि मुनि ने अपने बच्चे पैदा किए वो योग शक्ति से पैदा किए। योग शक्ति खो गई। आजकल ऋषि मुनि नहीं योग शक्ति को बताते। अगर योग शक्ति बता देंगे तो काम भोग वासना का प्रारूप भी रुक जाएगा। क्योंकि अगर काम भोग वासना न करेंगे तो फिर जो स्त्री के कुछ रोग होते हैं या पुरुष के कुछ रोग होते हैं वो खत्म नहीं होंगे। क्योंकि कुछ प्रक्रिया काम की प्रक्रिया से खत्म होती है, कुछ उनके जैसा कुछ सन्यास नहीं कर सकता। मगर उन्होंने कहा जो ग्रस्त में रहते हैं, अब सभी सन्यासी बन जाएंगे तो ग्रस्त में कौन रहेगा? उन्होंने कहा जो ग्रस्त में रहते हुए, पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेगा वो मेरे ब्रह्म ज्ञान को जान जाएगा। आप इसको हर बार पढ़ेंगे तो आपको नई नई चीजें इसमें पता लगेंगी श्रीमद् भगवद गीता में। उन्होंने कहा कि तत् और सत्य के स्वरूप में ये तीनों अक्षर में सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। तत् और सत्य, ओम तत् सत, ये भगवान कृष्ण का नाम है। तत् का अर्थ है कि परमात्मा, सब कुछ परमात्मा है। सत का अर्थ है कि मैं परमात्मा के नाम को जप रहा हूँ। भगवान ने कहा कोई यज्ञ हवन दान पुण्य से मुझे नहीं जाना जा सकता, सिर्फ इस पाठ से, इस भगवत गीता के प्रारूप से जाना जा सकता है। जो गीता का आप हर बार गीता पढ़ेंगे तो आपको नई दिशा मिलेगी, इसमें नए निर्देश मिलेंगे। युद्ध भगवान ने गीता में क्यों लिखा, महाभारत क्यों कराया? क्योंकि आने वाले जगत को, आने वाली पीढ़ियों को पता लगे भगवान साक्षात जो उपनिषद है वो गाय का स्वरूप है और भगवान जो कृष्ण है वो स्वयं उसका दूध निकालने वाले हैं, और अर्जुन बछड़ा है जो भगवान को बार बार हमारे लिए पूछ रहा है। इसलिए आप भगवत गीता, भगवान कृष्ण साक्षात ब्रह्मचारी थे, साक्षात ब्रह्मचारी हैं, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। कोई वो ये नहीं थे कि 16 पटरानी रखे और भोग वासना करने लग पड़े। भगवान कृष्ण ने कभी भोग वासना नहीं की। उनका जो प्रारूप है, उनकी आंतरिक ऊर्जा से, उनकी योग ऊर्जा से सब बच्चे उनके पैदा हुए, ये किसी को नहीं पता। सब कहते हैं कृष्ण ने राधा रख ली, रुक्मणी रख ली, उससे के लिए जिस जहाँ जाता था वहाँ उसने वो ले लिया, वहाँ उसने स्त्री पकड़ ली। भगवान कृष्ण ने स्त्री नहीं पकड़ी, स्त्रियाँ उनके पीछे चलती थी। अब हीरो के पीछे क्यों चलती हैं स्त्रियाँ? अब हीरोइनों के पीछे लड़के क्यों भागते हैं? ऐश्वर्या राय के पीछे, अनंत, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा या किसी की निंदा नहीं कर रहा, उनके पीछे क्यों भागती हैं? क्योंकि वो अट्रैक्ट होती है, ऊर्जा होती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद से डिबेट की थी। स्वामी विवेकानंद से अंग्रेजों ने डिबेट की, भैया तुम्हारा कृष्ण क्या है? वो तो जिस मर्जी लड़की को उठा के ले जाता था। तो उन्होंने कहा
कि ये मैं आपको प्रैक्टिकल प्रयोग दिखाता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने उन्होंने कहा कि हे मेरे भाई और बहनों, आओ उधर की तरफ देखो, सोना पड़ा है। वो सब लोग भागने लगे स्वामी विवेकानंद के पीछे। उन्होंने कहा ऐसे इसी प्रकार भगवान कृष्ण की जो ऊर्जा थी, जो ऑरा थी, जो सत्यता थी, उसके पीछे गोपियां भागती थी। उसकी सत्यता के पीछे, उसके प्रेम के पीछे भागती थी। उसकी काम भोग वासना के पीछे नहीं भागती थी कि मुझे इसका शरीर सुंदर है, मैं काम भोग वासना करूं। भगवान कृष्ण ने कभी काम भोग वासना नहीं की। इस संसार में भगवान कृष्ण एक ऐसे थे जो अकेले ब्रह्मचारी थे। भगवान बजरंगबली का स्वरूप तो ब्रह्मचारी का था, मगर भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का साक्षात था, ग्रस्त में रहते हुए साक्षात जो